सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राहुल राठौड़ है और ये मेरी वाइफ मिसेस मीनू राठौड़। राहुल जी, क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला थोड़ा सा बताएंगे कि जो बच्चा बदलने का ये मामला हो रहा है, आपने कई हॉस्पिटल पे भी इस तरह की जो है एलिगेशन लगाए हैं, क्या है सर ये पूरा मामला? सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं कल से लेके अभी तक काफ़ी इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हो चुकी है। मैंने अभी तक किसी भी हॉस्पिटल पे या किसी भी उस पे, इनफैक्ट उसमें भी देखेंगे मैंने ब्लेम नहीं किया है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैंने जो आप बीती है वो बताई है और साथ में सिर्फ एक उच्च स्तरीय बैठक की जांच की है। हमने आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया। अब आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया एससीआई आईवीएफ हॉस्पिटल से। उन्होंने हमारे ओन एग्स और स्पर्म के साथ हमारा ट्रीटमेंट किया। मेरी डिलीवरी हुई मैक्स हॉस्पिटल में हुई। हमें आईवीएफ हॉस्पिटल जो भेजा था वो डॉक्टर रितु गर्ग ने भेजा था, जो मैक्स में काम करती थी, और डिलीवरी भी वहीं पर ही हुई मैक्स हॉस्पिटल में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे पास है उनका डीएनए हमसे मैच नहीं कर रहा। बच्चे भी हमें हॉस्पिटल नहीं दिए हैं, किसी और ने तो दिए नहीं है, ठीक है ना जी, उसी हॉस्पिटल से लेके आए हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि इस केस की 5 महीने से जांच नहीं हो रही है, इसकी जांच करवाई जाए, एक उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। क्योंकि बाकी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इस वक्त, लेकिन मेरी बस सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इसकी जांच करवाई जाए। दैट इज ऑल आई वॉन्ट। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे केंद्रीय मंत्री से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी स्वास्थ्य मंत्री से रिक्वेस्ट है, मेरी हेल्थ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट है, मेरे रेखा गुप्ता जी से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी जो सीएम है, मैं जिससे भी कहेंगे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मामले की जांच करवाई जाए। राहुल जी, क्या लगता है कि ट्रैफिकिंग का मामला है और ये कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है? सर, मैटर तो देखिए, मैटर तो 2 ही हैं, 3 चीजें हैं जो नहीं बदल सकती इस केस में। पहली, मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है जी। दूसरा, मेरे बच्चों का जन्म हुआ। और तीसरा, जो बच्चे मेरे पास है उनका डीएनए मैच नहीं कर रहा। इन 3 तथ्यों में से कोई तो चीज चेंज हो नहीं सकती। तो अब ये ट्रीटमेंट के दौरान एससीआई वालों ने मेरे बच्चे बदल दिए, ठीक है जी, या ट्रीटमेंट के इन बच्चों की डिलीवरी के बाद बच्चे बदल दिए गए हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, ये मैं छोड़िए सर, कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख रहा है कि इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग की पॉसिबिलिटी है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर एम्ब्रियो और न्यूबॉर्न बेबीज के सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी है, हर चीज की पॉसिबिलिटी है। लेकिन कब वो करेंगे? जब ये भाग जाएंगे यहां से तब। आज तक इस केस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए गए हैं सर। ये किस हॉस्पिटल की तरफ से, क्या दोनों मैक्स में और जो जहाँ पे आपने आईवीएफ कराया था, जिसकी हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कभी तक कोई डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल वो जमा नहीं करवाए गए? सर देखिए, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्स में इससे पहले भी हमारी बात हुई थी। मैं 15 जनवरी को मैक्स में गया था जब हमारी रिपोर्ट आई थी। और इस बात को बोलने में मुझे कोई वो नहीं हो सकता, शायद मेरे केस में सही जाए गलत जाए, जो भी है वो बात है, जो सच है सच है। उन्होंने हमें बहुत पोलाइटली बिठाया, मैं और मेरी सिस्टर गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा केस समझा पहले तो, और उसके बाद उन्होंने मुझे भी समझाया कि सर बहुत सीरियस एलिगेशंस है, बहुत सीरियस मैटर है। इनफैक्ट उन्होंने खुद बोला कि आप एक काम कीजिए, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन इंटरनल कर लेते हैं, और जब भी कोई पुलिस केस होता है या कोर्ट केस होता है, वी विल बी रेडी फॉर द इन्वेस्टिगेशन। वहीं पर जब हम एससीआई के पास जा रहे हैं तो एससीआई वालों ने पहले हमें डीएनए, क्योंकि ये मीटिंग उनसे पहले हुई थी, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले उन्होंने हमें रोकना चाहा कि हम डीएनए टेस्ट ही ना करवाएं। उसके बाद जब वो रिपोर्ट्स आ गई तो कोर्ट में, पुलिस स्टेशन और कोर्ट में उन्होंने झूठा बयान दिया कि हमने डोनर मांगे थे। इनफैक्ट जो डॉक्यूमेंट वो लेके गए हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने खुद बोला है कि वो फैब्रिकेटेड है। ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है उसमें फैब्रिकेशन, फॉर्जरी साफ दिख रही है। तो ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है? सर रेगुलर हो रही है, और जब तक उनको जब्त नहीं किया जाएगा, पिछले 5 महीने से सर मैंने ये तो बोला ही नहीं है कि ये कल्प्रेट है वो कल्प्रेट है। पिछले 5 महीने से ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक कपल जिसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की जा रही। क्या हॉस्पिटल की तरफ से अभी तक आप लोगों की कोई बातचीत हुई है, दोनों की तरफ से, मैक्स की और? सर एससीआई हॉस्पिटल की डॉक्टर मनप्रीत कौर है, उनकी मेरे पास बात हुई है, तकरीबन 1 घंटे बात हुई थी हमारी, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। उनके जो मैनेजर हैं गौरव राठी, उनसे बात हुई है, मल्टीपल टाइम बात हुई है। उन्होंने मुझे सैरोगेसी ऑफर की है और वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और रिकॉर्डिंग में उन्होंने क्लियरली बोला है कि सर
ये मल्टीपल लड़कियों में ट्रांसफर किए जाएंगे, आपके जो जो एम्ब्रियोज बनाए जाएंगे फर्दर आप हमसे करवाइए। और सर मल्टीपल लड़कियों में, सर मल्टीपल लड़कियों में साफ पता लग रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लेकिन वो कोई रिकॉर्डिंग सुनना ही नहीं चाहता। किसको सुनाऊं सर मैं जाके? मैंने पुलिस को दे दिया रिकॉर्डिंग, मैंने कोर्ट को रिकॉर्डिंग दे दिया, मैंने हर किसी को रिकॉर्डिंग, जहां जा रहा हूं हेल्थ मिनिस्ट्री ने मेरे को एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास भेजा, मैं वहां देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई सुने तो सही सर हमारी बात। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी क्या कुछ कमियां पाई जा रही हैं? क्या कहा सर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे देखिए सर, पुलिस के हाथ बांध दिए गए या उन्होंने जानबूझ के बांध लिए, आई एम टू स्मॉल टू कमेंट ऑन दिस। ठीक है हमारे जी। देश की जो सबसे मैम नाम बता दीजिए। मेरा नाम मीनू राठौड़ है और हम लोगों ने SCI IVF सेंटर से अपना ट्रीटमेंट करवाया था। और मेरी गायनो है डॉक्टर ऋतु गर्ग, जिनके थ्रू हम उस हॉस्पिटल में गए थे। और जो मेरी डिलीवरी है 5 जनवरी 2026 को अभी हुई थी, 5 महीने पहले, वो मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में हुई थी, सेक्टर 10 में। और उसके बाद से जब मेरे परिवार ने एक DNA करवाया और उसमें हमें पता लगा कि ये बच्चे हमारे नहीं हैं, मतलब जेनेटिकली ये बच्चे हमारे नहीं है। शायद इन बच्चों को जन्म हमने ही दिया है। शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि ये बच्चे जन्म से पहले ही ट्रीटमेंट के टाइम पे चेंज कर दिए गए जी। या फिर आफ्टर बर्थ इनको चेंज किया गया है, हमें वो पता ही नहीं है। बस पिछले 5 महीने से हम हर जगह, हर डिपार्टमेंट में यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, एक जांच की जाए, एक पता लगाया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिरकार हुआ क्या है। ये जो 2 बच्चे हमारे पास हैं जिनका DNA हमसे नहीं मिल रहा है, ये बच्चे किसके हैं, इनके पेरेंट्स कौन है? शायद हमारी तरह कोई और कपल भी है जिन्हें नहीं पता कि जो बच्चे उनके पास हैं वो उनके ना होकर हमारे हैं, और जो ये जो 2 मासूम हमारे पास हैं ये उनके बच्चे हैं। मिसेस राठौर, क्या लगता है कि इसमें बड़ी कोई जालसाजी हो सकती है? इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। जालसाजी अब तक हाँ कुछ जी। डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ से जैसे बातचीत हुई है, तो क्या लग रहा है इसमें क्या कुछ पीछे बड़ा रैकेट है इस चीज को लेकर के? देखिए कि हॉस्पिटल भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करता? सर रैकेट का तो मैं नहीं कह सकती सर, इस चीज का क्योंकि- रिप्लाई मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी वाइफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजर रही है और आप लगा के चलिए जो भी बाहर की कार्रवाई है वो मैं ही देख रहा हूँ। सर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी दीजिए, आई कैन अश्योर यू ऐसे ऐसे चीजों का पर्दाफाश होगा और ये केस से आपको फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि किस तरीके से हॉस्पिटल धांधलेबाजी कर रहे हैं, किस तरीके। लेकिन मेरा केस अभी उस स्टेज पे है नहीं कि मैं वो बात कहूँ आपको। मैं सिर्फ अभी हाल फिलहाल सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लगा के चलिए बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ अभी, क्योंकि जो तथ्य उन्होंने खुद कोर्ट में सबमिट किए हैं, जो चीजें वो लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, अगर CBI इंक्वायरी होती है, सर मैं पुलिस इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा, पुलिस अगर इंक्वायरी करेगी तो सिर्फ मेरे केस की इंक्वायरी करेगी। CBI इंक्वायरी करवाइए और आपको पता चलेगा सर, रैकेट तो छोड़िए सर, रैकेट से बहुत ऊपर की चीजें चल रही है यहाँ पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, जो हम कहते हैं ना कि हमारे देश में जो केस हैं वो सालों साल चलते हैं, वो सालों साल इसलिए चलते हैं कि जो सामने दिखाई भी दे रही है ना चीज, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई रेडी नहीं होता है। जो चीज बिल्कुल आंखों के सामने है, एक लेमन पर जो एक आम आदमी है वो भी बता सकता है कि आप इस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी, कितना मुश्किल है कि अगर आप उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सीज करें, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जाके देखें तो सही, बट नोबडी इज रेडी। सर मैं चाहूंगा कि इसकी जो वेरिफिकेशन होगी सारे डॉक्यूमेंट की, वो UT एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू होगी। हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था फरवरी में और 16 मार्च को हमारी वहां पर मीटिंग हुई थी। सर उसके बाद अभी तक हमारी कोई दूसरी मीटिंग के लिए, हियरिंग के लिए नहीं बुलाया गया। सर टोटल 25-30 पन्नों का एक ART लॉ है हमारा, सिर्फ 25-30 पन्नों का। पहली बात तो वो उनके मेकर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो उसके मेकर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं चलो उनको नहीं पता होगा लॉ का, अगर लॉ वो उस बुक को सामने रखिए, डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, आप बता दीजिए। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनको 3 रिमाइंडर्स भेजे हैं, 3 रिमाइंडर में का तीसरी बार वो रिप्लाई कर रहे हैं 2 महीने बाद कि इसके अंदर सर उन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। एंड आई वाज मतलब वेरी क्विक, मैंने रिस्पॉन्स दिया कि सर आपको ये नहीं बताना कि उन्होंने डॉक्यूमेंट क्या जमा करवाए हैं, आप ये बताइए जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं क्या वो सही है, क्या वो सही है।
सर ये डिसीजन लेने में हम इतने वीक हैं? क्या ये तंत्र इतना कमजोर है जिसको अपने लॉ का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि जो सामने वाला डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा है, पहली बात तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं पर भी आज तक सीज नहीं किए गए। तो राहुल जी आप क्या चाहते हैं कि आगे इस पर किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आगे जो है की जाए? सर सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि इस केस में सबसे बड़ी मेन रिक्वायरमेंट जो है, जो उच्च स्तरीय जांच हो। मुझे नहीं लगता कि इन जांचों के सहारे सच तक पहुंचा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे ट्रीटमेंट के दौरान एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम चेंज किए गए हैं या जन्म के बाद चेंज किए गए हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और जल्दी करवाई जाए। क्योंकि जब आज सर देश का पैसा लेके बहुत से उद्योगपति देश से बाहर भाग चुके हैं, अगर कल को कोई मेरे बच्चे लेके बाहर चला गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पुलिस लेगी, क्या कोर्ट लेगी, या फिर ये एप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री लेगी? कौन लेगी सर? वो तो सिर्फ हाथ झाड़ देंगे कि सर हमारी तो गलती होगी, लेकिन हमारा तो जीवन चला गया।